हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स बेसिकली है क्या चीज़, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। यूनिट एक मेजरिंग सिस्टम होता है, सही है, किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि एक घर में दरवाजे हैं, तो कितने दरवाजे हैं, ये नंबर्स ऑफ डोर्स जो है, ये नंबर इसमें एक यूनिट सिस्टम है, सही है। मेजरिंग यूनिट है डोर्स का, ठीक है ना। तो सेम अगर आपका एक रूम है, लेट्स से उसकी लंबाई है और चौड़ाई है, तो ये लंबाई आपने किस सिस्टम में आप इसकी पैमाइश करेंगे, उसको कहते हैं मेजरिंग सिस्टम। तो वो मेजरिंग सिस्टम होता है यूनिट, ठीक है। लेट्स से कि आपका जो रूम है वो 10 बाय 10 है। अब ये 10 मीटर में है, या ये 10 फीट में है, या ये 10 जो है मिलीमीटर में है, या ये 10 सेंटीमीटर में है, ये आपने शुरू से ही अपनी ड्राइंग में सेटिंग करनी है आपने, सही है। तो यूनिट में जो है दो सिस्टम होते हैं, यूनिट के दो फॉर्मेट होते हैं, ऐसे कह लें। एक होता है मेट्रिक सिस्टम और दूसरा होता है इम्पेरियल सिस्टम, सही है। जो मैट्रिक सिस्टम होता है उसमें सारी डायमेंशंस और सारे लेंथ वेथ सब कुछ, हाइट वगैरह सब कुछ जो है वो मीटर्स में होता है। मीटर्स, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, डेसीमीटर्स, और इस तरह आप जाते जाएं तो किलोमीटर्स में भी आप कह सकते हैं, लेकिन ड्राइंग्स में किलोमीटर चूंकि यूज़ नहीं होता और ओनली मीटर्स तक है, सही है। तो मैट्रिक सिस्टम मीटर्स पे होता है, सही है। और जो इम्पीरियल सिस्टम होता है वो होता है आपका फीट और इंचेस पे। जो इम्पीरियल सिस्टम था ये बहुत पुराना सिस्टम है, सही है, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते आए हैं, कंपनीज वगैरह और बहुत सी इंडस्ट्रीज इसको यूज़ करती आई हैं, तो ये अभी भी सरवाइव कर रहा है। लेकिन अगर आप कहें कि मीट्रिक सिस्टम बाद में इजाद हुआ है, बाद में इन्वेंट हुआ है, लेकिन इसकी यूजेज बहुत सिंपल है बमुकाबला इम्पेरियल सिस्टम के। तो जैसे कि मीट्रिक सिस्टम मीटर्स पे होता है, सही है, और इम्पीरियल सिस्टम फीट और इंचेस पे होता है। अब जब आप कोई भी ड्राइंग शुरू कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये ड्राइंग बना कौन से सिस्टम में रहे हैं, इम्पीरियल में, फीट और इंचेस में, या मेट्रिक में, मीटर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए। तो इस जब आपको ये पता होगा कि आपने कौन से सिस्टम में ड्राइंग बनानी है, तो फिर आपने ड्राइंग की यूनिट सेटिंग करनी है, ठीक है। यूनिट सेट करना है कि आपने जिस यूनिट्स में ड्राइंग्स बनानी है। तो सबसे पहले ही अगर आप ड्राइंग शुरू करते वक्त ही ये यूनिट सेट कर लें तो आपको ये इजी रहेगा, ना कि बाद में अगर आपने ड्राइंग बना ली, लेट से इम्पीरियल में आपने बनाई फीट और इंचेस में, और आप कहते हैं मैं इसको मेट्रिक सिस्टम में मीटर्स में वापस कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो फिर आपको पूरी डिवीजन करनी पड़ती है और डायमेंशन स्टाइल वगैरह दोबारा चेंज करने पड़ते हैं। तो वो बात की जो ट्रबल है उससे बचने के लिए आप शुरू में ही यूनिट्स पहले वाज़ह कर लें कि आप कौन सी यूनिट यूज़ करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम यही सीखेंगे कि आप यूनिट सिस्टम कैसे सेट करते हैं शुरू में। यूनिट सिस्टम के लिए आप कमांड लाइन से कमांड टाइप करते हैं यूनिट्स का, जिसका शॉर्टकट तो यूएन है। जैसे ही आप यूएन लिखेंगे आपके पास ऐसे यूनिट्स का आ जाएगा, सही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यूनिट्स अगर आपने यूनिट कमांड आपको नहीं आती या आपके पास ऐसे सामने नहीं आ रहा, तो आप यूनिट्स पूरा लिख के ऐसे एंटर करेंगे, सही है। किसी भी कमांड में आपने जाना हो तो आप वो कमांड लिख के एंटर करते हैं, और अगर कमांड से निकलना हो तो कमांड के से निकलने के लिए आपने एस्केप प्रेस करना है, सही है। ये पॉइंट्स आप लाजमी याद रखें। किसी भी कमांड में आप एंटर होते हैं तो आप एंटर प्रेस करते हैं या स्पेस प्रेस करते हैं, स्पेस बार जो है, जो बड़े वाला बटन नीचे। अगर कमांड से निकलना है आपने तो आपने एस्केप प्रेस करना है, ये लाजमी है, ठीक है। तो ये है हमारे पास यूनिट का जो विंडो है यूनिट की, ये हमारे पास सामने आ गया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऐसे मूव कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसमें आप देख रहे हैं लेंथ लेंथ है और एंगल है। एंगल में आपने कौन सी यूनिट सेट करना है और लेंथ में कौन सी यूनिट सेट करते हैं। तो हम आ जाते हैं लेंथ में से। ये लेंथ में दिया गया है कि कौन सी टाइप यूज़ करनी है, सेम जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने इंचेस में करना है या मीटर्स में करना है। जो डेसिमल सिस्टम है वो मेट्रिक सिस्टम रहता है, सही है। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल ये है आपका इम्पीरियल सिस्टम,
तो इसमें आपके पास ये 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो आर्किटेक्चरल जो आपका है वो आपका रहता है इंपीरियल इंचेस और फीट्स में। जो डेसिमल है वो आपका हमेशा मेट्रिक में रहेगा, मीटर्स और मिलीमीटर्स का ये खाता रहेगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैंने काम करना है इंचेस में, तो मैं सेलेक्ट कर, ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप ड्राइंग ओपन करेंगे वो मेट्रिक में ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मेट्रिक सिस्टम न्यू है, इतना न्यू नहीं है लेकिन न्यू है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इजीली लोग इसको समझते हैं, इसलिए इसको बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल में ही रखा जाता है, मेट्रिक में ही रखा जाता है ड्राइंग को। मैंने चेंज करनी है आर्किटेक्चरल में, मैं ये चेंज करता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ डेसिमल में तो मैं डेसिमल में कर दूंगा, सही है। इसके नीचे आप देख रहे हैं प्रिसिशन, प्रिसिशन लिखा हुआ है। प्रिसिशन का मतलब है कि आप कितनी एक्यूरेसी चाह रहे हैं, मतलब कि आपने एक लेंथ लगाया है, सही है, 10.5 मीटर का, 10 पॉइंट लेट से 10.55 मीटर का, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 10 ही राउंड फिगर में आए तो आप सिर्फ ओनली ज़ीरो करेंगे, सही है, 10 ही आएगा आपके पास, चाहे वो 10.55 हो लेकिन आपके पास आएगा 10 ही, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली प्रिसिशन आपने बंद कर दिया। अगर मैं कहता हूँ कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक होना चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको पॉइंट एक ज़ीरो बाद में लगा देता हूँ। पॉइंट के बाद जितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए डायमेंशन में अपनी लेंथ में वो आपको इधर प्रिसिशन से मिलेगी। अगर मैंने 10 लगाया तो मेरे पास आएगा 10.5, ओके। अगर मैं 10 पॉइंट बाद में पॉइंट के 2 जीरो ऐड कर दूं तो फिर मेरी ये डायमेंशन जब भी मैं डायमेंशन निकालूंगा वो आएगी 10.55 एग्जैक्टली मेरे पास आएगी, सही है। तो प्रिसीजन आपको एग्जैक्टली जितनी भी डायमेंशन है उसके हिसाब से आपको कंट्रोल देता है अपनी ड्राइंग पे कि आप कितनी प्रिसीजन की डायमेंशन चाहते हैं। ओके, ये हो गया। इसमें नीचे अगर आप देखें मिलीमीटर्स है, मीटर्स हैं, सही, ये सारा अभी आपको जैसे मैंने बताया डेसिमल में मेट्रिक सिस्टम है, तो आप इसमें से अभी मिलीमीटर्स और मीटर्स, सेंटीमीटर्स, डेसीमीटर यही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अगर काम कर रहे हैं कोई मैकेनिकल ड्राइंग में या इस तरह आर्किटेक्चरल में भी हम मिलीमीटर्स में ही काम कर सकते हैं, तो हम सेलेक्ट करते हैं मिलीमीटर। तो अगर हमने सर्वे में काम करना है, सर्वे ड्राइंग्स में, तो सर्वे ड्राइंग में चूंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा मेट्रिक पे है, मेट्रिक सिस्टम पे है, सही है, तो आप क्या करते हैं, मीटर सेलेक्ट करते हैं अगर आपने सर्वे ड्राइंग बनानी है, ठीक है। चूंकि अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ यूनिट्स के बारे में, फिलहाल इसको मैं मिलीमीटर ही रहने देता हूँ। मिलीमीटर में आप एक प्रिसिशन को ज़ीरो ही रहने दें, ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर बहुत छोटी वैल्यू होती है, इसको आप ज़ीरो ही रहने दें। तो जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, ये मेरा ये डायमेंशंस ओके हो गई। अगर मैं यहाँ पे एंगल में आऊँ, एंगल भी मेरे पास डेसिमल डिग्रीज में बताएगा, सही है, और फिर एंगुलर सिस्टम आ गया, सही है, उसमें मुझे डिग्री, मिनट, सेकंड भी बताएगा अगर मैं इसको सेट करता हूँ। एंगुलर सिस्टम आपका यूज़ खास नहीं होता, लेकिन जब भी आपका एंगुलर डायमेंशन आएंगी तो ये मैटर करेगा, ये वाली डायमेंशन आपकी मैटर करेगी। जी व्यूवर्स, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। क्लॉकवाइज अभी जैसे कि आप यूनिट्स में देख रहे हैं कि ये फिलहाल क्लॉकवाइज ऑफ है, मतलब चेक नहीं है, तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज काम करेगा, ओके। मैं यहाँ पे एक इसको क्लोज करके आपके सामने एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, और ये मैं एक लाइन बनाता हूँ, ठीक, लाइन मैंने ये बना ली। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रोटेट करता हूँ। जब मैं इसको रोटेट करूंगा, मैं 45 डिग्री का रोटेशन एंगल में लगाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे मेंशन है 39 डिग्री, मैं चाहूँ कि 49 डिग्री दबा के, और ये नीचे आप देख रहे हैं ना कमांड लाइन में, मैं 45 डिग्री दबाता हूँ, 45, ओके, इंटर करता हूँ। अब आपने देखा कि ये एंटी क्लॉकवाइज गया। अगर क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है ना, वो होती है ऐसे राइट साइड पे, घड़ी को आपने देखा होगा वो अपने राइट साइड पे 1 2 3 पे घूमती है, सही है। तो ये अभी क्लॉकवाइज चूंकि यूनिट्स में, एक मिनट, यूनिट्स में जैसे कि ऑफ है आप देख रहे हैं, तो इसलिए वो एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा। मैं इसे ऑन करता हूँ और ओके करता हूँ। अब मैं इस लाइन को रोटेट कमांड से रोटेट करता हूँ, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, और एक मिनट, इसका बेस पॉइंट मैंने ये लिया। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो मैं 45 अभी प्रेस करूंगा तो ये देखें क्लॉकवाइज में गया। तो यही यूनिट में जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ये आप
ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे फ्यूचर में इस तरह फेस हुआ कि आप डिग्री दबाते हैं और राइट साइड पे जा लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो मीन्स आपका ये ऑफ है। इसको डिफ़ॉल्ट ऑफ ही रहने दें फिलहाल। ओके, ये थी हमारी यूनिट की सेटिंग्स। ओके, यूनिट सेट आपने इस तरह करने हैं। ठीक है।